प्रणाम। समय क्या है? समय किसे कहते हैं? इसकी व्याख्या करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो समय का दूसरा नाम ही जीवन है। समय एक ऐसी संपत्ति है जो हम सभी को जिंदगी के साथ मिली हुई प्राकृतिक वरदान है। इस धरती पर बाकी सभी संपत्ति हम अपनी मेहनत, ज्ञान, कर्मों के द्वारा अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हमें मेहनत, ज्ञान, कर्म को निरंतर करने के लिए समय चाहिए। समय एक ऐसी संपत्ति है जिसका हम अर्जन कभी नहीं कर सकते। अगर समय का कुछ कर सकते हैं तो वो है समय का संयोजन, जिसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हम सभी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन जिसने इन 24 घंटे का सही संयोजन कर लिया, उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया। सफलता उसके कदम चूमती है। जब समय बीतता है तो घटनाएं घटित होती है, और जब घटना लगातार घटती चली जाती है तो उसके बीच होने वाले अंतराल को समय कहते हैं। समय मापने के मापन को घड़ी या घटी यंत्र भी कहते हैं। जिसके पास काम ही काम होता है, उसके लिए 24 घंटे का समय भी कम लगता है, लेकिन जिसके पास कोई काम नहीं होता है, उसे ये 24 घंटा भी पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। समय एक ऐसी संपदा है जिसका महत्व हम जान लें और उसका सही सदुपयोग करें तो फर्श से अर्श तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं समय को नष्ट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। समय को तो कभी कोई नष्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि समय तो गतिशील है, वह कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष के अंतराल में चलता रहता है, और समय रेत की तरह हमारी मुट्ठी से निकलता चला जाता है। इस तरह समय को हम नहीं, बल्कि समय हमें नष्ट कर रहा होता है। मरते समय एक विचारशील व्यक्ति ने अपने जीवन के व्यर्थ ही चले जाने पर दुख प्रकट करते हुए कहा था, मैंने समय के मूल्य को नहीं समझा और उसे नष्ट कर दिया। अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। इसलिए यदि हमें भी अपने जीवन से प्रेम है तो उचित यही है कि समय को व्यर्थ में नष्ट न करें। खोई हुई दौलत मेहनत और कर्म से फिर से कमाया जा सकता है। भूली हुई विद्या लगन और ध्यान से फिर से अर्जित की जा सकती है। खोया हुआ स्वास्थ्य सही चिकित्सा के माध्यम से पाया जा सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसी संपत्ति, क्या कोई ऐसा यंत्र है जिससे खोया हुआ समय हम लोग वापस ला सकते हैं? जी नहीं। खोया हुआ समय किसी भी प्रकार से वापस नहीं लाया जा सकता। हमारे पास यदि कुछ शेष बचता है तो सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप, और न जाने हम पश्चाताप करके कितने समय और गवा देते हैं। यदि हम प्रतिदिन 1 घंटे का समय किसी विषय को सीखने में लगाते हैं तो कुछ समय बाद हम उस विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं। आपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुना होगा। वह समय के इतने पाबंद थे कि जब वे कॉलेज के लिए निकलते थे तो लोग उन्हें देखकर अपनी घड़ियां ठीक करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि विद्यासागर कभी भी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते हैं। समय अपनी गति से चल नहीं रहा, बल्कि भाग रहा है। परमात्मा एक समय में एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पहले वाले क्षण को छीन लेता है। इसलिए यदि वर्तमान काल में
उपलब्ध क्षणों का हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो एक एक करके खर्च होता चला जाता है और अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। निरंतर गतिमान इस समय के साथ कदम मिलाकर चलने पर ही मानव जीवन की सार्थकता है। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने वाला व्यक्ति पिछड़ जाता है। पिछड़ना सफलता से दूर हटना है। इसलिए सफलता चाहिए तो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखिए। मनुष्य जीवन में पिछड़े जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। सांस लेकर जीने को तो हम सभी जीते हैं, लेकिन जो उस गिनी हुई सांसों का और समय का साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, समय का सही सदुपयोग करता है, वही अपने जिंदगी के 60 वर्षों में इतना कुछ प्राप्त कर लेता है कि एक आम आदमी को उसका इतिहास पढ़ने के लिए भी समय कम पड़ जाता है और वो मरकर भी अमर हो जाता है। फिर बाद में उसका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम समय के महत्व को समझें और उसका सदुपयोग करें। यह दुनिया उसी की कदर करती है जो वक्त की कदर करना जानता है, क्योंकि समय से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में कुछ नहीं। हम सभी बचपन से यह बात अपने परिवार से, स्कूल में और बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि हमें वक्त लापरवाही में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त दोबारा मौका नहीं देता। लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने फिल्मों में, सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को वक्त नहीं देते। अगर हम थोड़ा सा समय यह सोचने विचारने में लगाएं कि किस प्रकार हमें जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अपनी प्राथमिकता निर्धारित करनी है और दिन में 24 घंटे को किस प्रकार से जीना है, तो वह समय दूर नहीं जब सफलता आपके कदम चूमेगी। इस दुनिया में जो व्यक्ति सफल हुआ है उसने आज के काम को आज ही खत्म किया है। उसने टाल मटोल कभी नहीं की। आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ा। कल कभी नहीं आता। इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। वह उद्देश्य जिसे ईश्वर शक्ति के लिए निर्धारित करता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईश्वर हमें निर्धारित समय देते हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं। अपने जीवन उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुमूल्य समय को सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। परीक्षा में कुछ घंटे प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थी पूरा साल मेहनत करते हैं, क्योंकि परीक्षा के चंद घंटे पूरे साल की मेहनत किस प्रकार से सिखाते हैं। इसलिए विद्यार्थी को समय की महत्ता को पहचानना चाहिए और पूरा वर्ष मेहनत करनी चाहिए, ताकि उन 2-3 घंटों में उसका परिणाम सफलतापूर्वक रहे। हम पूरा जीवन इस सोच में निकाल देते हैं कि अच्छा समय आएगा। समय सारे ही अच्छे होते हैं। आप अपने समय को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए समय को कभी नहीं गंवाना चाहिए। समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए।